21 साल तक रतन टाटा ने टाटा समूह का नेतृत्व किया। जेआरडी टाटा ने 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का प्रमुख बना दिया था। सिर्फ भारत नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर पहचान बनी। रतन टाटा की पहचान बनी एक फिलैंथ्रोपिस्ट की और उसकी झलक उनकी वसीयत में विशाल रूप से देखी गई। जब वो रहे तब भी और आज जब नहीं है तब भी रतन टाटा ने यह सुनिश्चित किया कि उनका सेवा भाव सर्वोपरि रहे। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा चल बसे। रतन टाटा की मौत के बाद चर्चा उनकी अनुमानित 10,000 करोड़ की संपत्ति की होती रही। विल में किसके नाम क्या हुआ, किसे क्या मिला, किसकी वफादारी को रतन टाटा इनाम दे गए, अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा चैरिटेबल कॉजेस के लिए न्यौछावर करने वाले रतन टाटा ने अपने वफादारों, पुराने सहयोगी, स्टाफ और अपने प्यारे डॉग्स की देखरेख के लिए भी कुछ ना कुछ विल में नाम कर दिया। प्रोबेट प्रक्रिया को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं। रतन टाटा की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा 3800 करोड़ रुपए उन्होंने दान कर दिया। अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें शामिल है टाटा सन्स की 0.83% हिस्सेदारी, वो आरटीईएफ और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट जैसे चैरिटी संगठनों को दिया जाएगा। रतन टाटा की मुंबई में कुछ प्रॉपर्टीज, उनका यूज परोपकारी कामों के लिए होगा, जैसे रतन टाटा का मुंबई के जुहू वाला 13,000 वर्ग फुट का 2 मंजिला घर, अलीबाग में समुद्र किनारे बंगला और 350 करोड़ से ज्यादा की फिक्स्ड डिपॉजिट का अधिकांश का उपयोग परोपकारी कार्यों के लिए होगा। परोपकारी कार्यों से इतर अपनी बाकी संपत्तियों का 1/3 हिस्सा सौतेली बहनों को वो दे गए। शीरीन जिजीभॉय और डीना जिजीभॉय को रतन टाटा ने बैंक एफडी, वित्तीय साधन, घड़ियों, पेंटिंग आदि दी हैं, जिनकी वैल्यू लगभग 800 करोड़ रुपए है। सौतेले भाई नोएल टाटा तो अब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं ही। बता दें कि रतन टाटा की अपनी दोनों सौतेली बहनें शीरीन और डीना से काफी उन्हें लगाव था। दोनों बहनें उनकी मां सोनू टाटा और सर जमशेदजी जहांगीर भाई की बेटियां हैं। डीना जीजीभॉय की चैरिटी में खासी दिलचस्पी है। बता दें कि वो रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी भी रह चुकी हैं और डाउन सिंड्रोम से लेकर ऑटिज्म पीड़ितों की मदद वो कर चुकी हैं। वैसे ही शीरीन भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही हैं। विल में रतन टाटा ने टाटा समूह की पूर्व कर्मचारी मोहिनी एम दत्ता को भी 1/3 हिस्सा दे दिया है, जो कि रतन टाटा के करीबी बताए जाते हैं। बता दें कि जमशेदपुर के बिजनेसमैन मोहन दत्ता की रतन टाटा से पहली मुलाकात जमशेदपुर के डीलर्स हॉस्टल में हुई थी, जब वो सिर्फ 24 साल के थे। दत्ता जमशेदपुर के बिजनेसमैन हैं, स्टैलियन के सहमालिक हैं, जो बाद में टाटा सर्विसेज का हिस्सा बन गया। विलय से पहले दत्ता के पास स्टैलियन में 80% हिस्सेदारी थी, जबकि टाटा इंडस्ट्रीज के पास बची हुई 20% हिस्सेदारी थी। रतन टाटा ने अपने छोटे भाई जिमी टाटा को जुहू बंगले का एक हिस्सा दे दिया, साथ ही कुछ सिल्वर आर्टिकल्स और ज्वेलरी भी दी। बता दें कि जिमी टाटा की शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं है, इसलिए उनकी हिस्सेदारी लिमिटेड है, सीमित है, लेकिन जरूरी है। ये प्रॉपर्टी रतन टाटा को उनके पिता नवल एच टाटा से मिली थी। बाकी का आधा हिस्सा सिमोन टाटा और नोएल टाटा को मिलने वाला है। रतन टाटा के क्लोज फ्रेंड मेहली मिस्त्री को उनकी अलीबाग प्रॉपर्टी और 3 गन मिली हैं, जिनमें से एक .25 बोर पिस्टल है। विल में खास जिक्र है कि मेहली मिस्त्री का एक प्रॉपर्टी मुमकिन करने में खास योगदान है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये बंगला उन अच्छे दिनों की याद दिलाएगा जो उन्होंने साथ में बिताए थे। रतन टाटा का निधन हुआ तो एक शख्स की खूब चर्चा हुई। अंतिम विदाई पर ये भावुक भी नजर आए। रतन टाटा के सबसे करीबी सहयोगियों और दोस्त शांतनु नायडू। बता दें कि शांतनु टाटा ट्रस्ट में डिप्टी जनरल मैनेजर हैं और रतन टाटा के निजी सहायक रहे। उन्हें स्टार्टअप गुड फेलोज में टाटा की हिस्सेदारी मिली। साथ ही रतन टाटा ने उनका एजुकेशन लोन माफ कर दिया। रतन टाटा ने अपने पड़ोसी जैक मेलाइट को दिया हुआ इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन भी वेव ऑफ कर दिया। अपने नौकर और पेट डॉग्स का भी रतन टाटा ने खूब ख्याल रखा। अपने रसोइये के राजन शॉ को भी वसीयत में हिस्सा दिया। रसोइये राजन शॉ को पालतू कुत्ते टीटो की जिम्मेदारी संभालने का मौका दिया। राजन शॉ और फैमिली के लिए रतन टाटा ने 50 लाख रुपए छोड़े। पुराने बटलर सुबैया को भी वसीयत में 30 लाख रुपए दिए। पेट डॉग्स के लिए 12 लाख का कॉर्पस, 30,000 पर पेट पर क्वार्टर। कोर्ट दस्तावेजों के मुताबिक रतन टाटा के 4 लाख से ज्यादा नकद, लोकल बैंक अकाउंट और एफडी में करीब 367 करोड़ रुपए जमा थे। उनकी 40 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्तियां भी थी, जिसमें अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों के उसमें घड़ियां जो हैं वो भी शामिल
उनकी थी, अलग अलग बैंक अकाउंट शामिल थे। बता दें कि टाटा ने सेशल्स में अपनी जमीन R&T एसोसिएट सिंगापुर को दी। रतन टाटा की विल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं लॉयर डेरियस कंबाटा, साथ ही महली मिस्त्री शीरिन जीजी बॉय, डियाना जीजी बॉय। विल के प्रोबेट के लिए इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी। बता दी कि प्रोबेट ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मृत व्यक्ति की वसीयत को अदालत में प्रमाणित किया जाता है, साबित किया जाता है कि वसीयत वैलिड है, उसमें दी गई जानकारी के अनुसार ही संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा। जब संपत्ति का मूल्य बड़ा हो या मामला जटिल हो तब ये प्रक्रिया हाई कोर्ट या जिला अदालत के माध्यम से पूरी की जाती है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।